चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचरणी का नाम लेकर हम लोग अपने क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले मैं एक बात को बता दूं कि हमेशा किसी से बदला लेने के लिए नहीं सोचना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि वह हमको ऐसा किया है वैसा किया है, हम भी बदला लेंगे। नहीं, धैर्य बनाए रखिए, समय उसका हिसाब करेगा। जो धैर्य बनाए रखते हैं समय उसका हिसाब करता है, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता है। इसलिए कभी भी बदला लेने के बारे में न सोचिए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 1 है, 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बाबू आपको हम बताए थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, यही ना बताए थे। जिसका कोण 60 डिग्री है। कोण क्या है बुआ? कोण क्या है? 60 डिग्री है। तो हमारे पास थीटा यानी कोण, पाई तो ऑलरेडी 22/7 होता है, और आर हमारा यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। तो जो चीज़ दिया गया है वो चीज़ को हम लिखेंगे या फटाक से सोल्यूशन कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर चलिए हम हल में लिखते हैं। हल दिया है त्रिज्या दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ये आपका दिया है 60 डिग्री। प्रश्न से हम लोग कर लेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है बाबू? θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है बाबू? 60। ये आपका हो गया 360। पाई का मान 22/7। आर आपका कितना है बाबू? आर आपका 6 है, तो 6 गुना 6, इससे ही कट जाएगा 6 बार में, इससे ही कट जाएगा 6। इसका इससे गुना कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 132/7। 2 आर है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी गई है। वृत्त का चतुर्थांश यानी आप लोग को पढ़ाए थे, एक वृत्त को जब 4 भागों में बांट दिया जाता है उसी को चतुर्थांश कहा जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर चतुर्थ अंश का निकालना है यानी चौथे भाग का निकालना है तो भागा 4 कर देते हैं। तो हमको आर चाहिए, और आर तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास दिया गया है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि से सबसे पहले हम आर निकालेंगे यानी त्रिज्या निकालेंगे, और जैसे ही हमारा आर निकल जाएगा हम क्वेश्चन के हिसाब से यानी चतुर्थ वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो जो चीज दिया गया है हम लिखते हैं। हल में दिया है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी दी गई है बाबू? 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर 22। 2 का 2, पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर नहीं पता है 22, ये हो जाएगा 44R/7 इक्वल टू 22। अब देखिए बाबू, दोनों साइड बराबर है। दोनों साइड क्या है? बराबर है, तो ऊपर को ऊपर से घटा सकते हैं, इससे ये कट जाएगा 2 बार में। तो हमारे पास आ गया 2R/7 इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2R इक्वल टू 7, R इक्वल टू 7/2, यानी R का मान आ गया 7/2। आप इसको चाहे तो डिसिमल भी लिख सकते हैं 3.5, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आ जाइए प्रश्न से। आपका प्रश्न क्या बोला था बाबू? प्रश्न बोला था चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने को। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो बाबू चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। पाई का मान बाबू हो जाएगा 22/7। आर आपका है 7/2, और यह बाई 4 है, बाई 4 कर लीजिए। बोलिए किसी को दिक्कत? अब ये 7 से 7 कटा देंगे, इससे ये कटा देंगे 11। 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77/2। भागा में भागा 4/1 कर लीजिए। 77/2 गुना ये हो जाएगा 1/4, ये हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो इतना दिया होगा या तो डिसिमल में दिया होगा। 8/77 कर लीजिए। 9
तो इतना हो जाएगा। और 5.0 5 छक 8 छक 48, ठीक है, 2 दशमलव दिए हैं, 0 2 16, लगभग 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक हमको मालूम है यही आंसर आपका दिया होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की बात हो रही है, हम सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं। ये आपका 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। अब 1 2 4 5 7 8 10 11 बना लीजिए। बीच में यहाँ पर आपका बिंदु कर लीजिए। मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पर जो होगा इसको तो आप रहने दीजिए। मिनट की सुई की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है, और इस सुई द्वारा 5 मिनट, एक पर आएगा तो 5 मिनट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिनट वाला। मिनट वाला हो गया। ये कितना है? 5 मिनट। 5 मिनट में बताना है कि रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, और इसकी लंबाई दी गई है कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो बाबू ये आपका होगा रेडियस, यानी त्रिज्या। क्या हो जाएगा? यह त्रिज्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इस सुई को कितना समय लगा, कितना डिग्री का एंगल बनाता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि अगर किसी भी घड़ी का सुई, कोई भी घड़ी हो, अगर वह 60 मिनट में पूरा घूमेगा तो कितना डिग्री घूमेगा? 360। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे हल में। चूंकि 60 मिनट में घड़ी की सुई 60 मिनट में घड़ी की सुई 360 डिग्री पर घूमेगा, इसलिए 1 मिनट में 360/60 पर घूमेगा। अब 5 मिनट का है ना, तो 5 मिनट में इससे ही कट जाएगा 6, तो 6 गुना 5 यानी कि 30 डिग्री पर घूमेगा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हमारा थीटा क्या हो गया बउआ? यहाँ थीटा आपका हो जाएगा 30 डिग्री, और रेडियस आपका यानी त्रिज्या आपका है 14 सेंटीमीटर दिया है। इसलिए यहाँ पर सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ठीक है, घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए 2 गो त्रिज्या से क्या हो रहा है? त्रिज्यखंड बन रहा है। तो इसी का फॉर्मूला लगा लेंगे, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का आया है बउआ? 30/360 गुना पाई का मान आर आपका है बउआ 14 गुना 14। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 12 बार में। ठीक है, 12 बार में कटेगा ना, 0 से 0 12 कहीं 36, 7 से ही कट जाएगा। इससे ये कट जाएगा 6 बार में, इसका दिया 3 और इसका दिया 11। 11 का 14 से गुना कर लीजिए, 14 11 का गुना 14 14 4 5 1, ये आ गया आपका बाबू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।